डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम फॉर्मेट नंबर पढ़ने जा रहे हैं। फॉर्मेट नंबर क्या होते हैं? फॉर्मेट नंबर किस टाइप के होते हैं? इफ टाइप के नंबर एफ एन 2 की पावर n प्लस 1, इफ टाइप के नंबर को हम फॉर्मेट नंबर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे n जो है वो ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 होना चाहिए। इफ टाइप के जो भी नंबर होते हैं उसको हम फॉर्मेट नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, हम फॉर्मेट नंबर को फॉर्मेट प्राइम को बोलते हैं। ए फॉर्मेट नंबर विच इज ऑल्सो प्राइम इज कॉल्ड फॉर्मेट प्राइम। अगर फॉर्मेट नंबर एक प्राइम टाइप का नंबर होता है उसको हम बोलते हैं फॉर्मेट प्राइम। देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे f1 है, f1 की वैल्यू कितनी आई 5, तो प्राइम आई, जो प्राइम नंबर है ना 5, तो ये क्या हो गया फॉर्मेट प्राइम। f2 की वैल्यू कितनी आई 17 क्या है प्राइम नंबर, तो ये क्या हो गया फॉर्मेट प्राइम। 257 क्या है प्राइम नंबर, तो ये क्या हो गया फॉर्मेट प्राइम। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। इसको हमने फाइंड कैसे किया? f1 2 की पावर 2 1 प्लस 1, 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 प्लस 1 5 आ गया। ठीक है, अब देखो f2 कैसे निकाला? f2 2 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1 16 प्लस 1 17 आ गया, 17 हो गया। 17 भी एक प्राइम नंबर है, मतलब ये सारे नंबर फॉर्मेट प्राइम कहलाएंगे। ठीक है, जो कि एक प्राइम नंबर होते हैं वो और इस फॉर्म से निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं फॉर्मेट प्राइम। अब आती है बात फॉर्मेट कंजर्टेड दैट एफ एन इज प्राइम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। फॉर्मेट ने अनुमान लगाया कि एफ एन जो है प्राइम होता है सभी नेचुरल नंबर के लिए, बट 1732 में इलर्स एक साइंटिस्ट था, मतलब एक मैथमेटिशियन था, उसने साइंटिस्ट मीन्स मैथमेटिशियन, एक ऐसे बोलो मैथमेटिशियन था एक, उसने कहा कि f5 जो है एक कंपोजिट नंबर है। हाउएवर हिज प्रूफ वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वी गिवन इजी प्रूफ ड्यू टू बर्मेट की वजह से हम एक इजी प्रूफ दे पाए थे। उसने एक प्रूफ दिया था इसका, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ था। क्या था? हमने f5 को कंपोजिट प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे कि भाई f5, इलर्स ने कहा था कि f5 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे f5 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। इसने इसको f5 जो आया था वो, क्योंकि f5 जो है वो एक कंपोजिट नंबर इसलिए था कि 641 बीच में कोई नंबर है, इससे भी डिवाइड होता है f5 नंबर, तो इसलिए इसने बोला कि ये एक कंपोजिट नंबर। इसका प्रूफ देते हैं। चलो हम इसका प्रूफ को समझते हैं क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे ए हम मान लेते हैं 2 की पावर 7 है, हम इसका प्रूफ कर रहे हैं। ए हमने 2 की पावर 7 मान लिया, इसका मतलब 128 2 की पावर 7 का मतलब। अब हमने क्या किया, बी को मान लिया हमारा 5। ठीक है, अब ए जो है वो b³ + 3 लिख सकते हैं। देखो b³ का मतलब 125, 5 का क्यूब 125 + 3 128 आ गया, तो मतलब ए को हमने b³ + 3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, 1 + ab - b⁴, 1 + b इंटू a - b⁴, 1 + b इंटू a - b⁴ कितना आएगा? यहाँ से a जो था वो b, देखो a था हमारे पास b³ + 3, तो a - b³ कितना आ गया 3, तो 1 + 3b के इक्वल आ गया, 1 + 3b, यहाँ पे 1 + 3b 1 + 3b 1 + 3 और b की वैल्यू कितनी है 5, यानी कि 16 हो गया ये, यानी कि 2 की पावर 4 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आई। तो f5 क्या होगा? f5 2 की पावर 5 + 1, इस तरीके से निकलेगा f5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 32
+1। अब 2^32 को 2^8 +1। अब ये किसके इक्वल है? ए है, ये हमारा ए है ना। इसको हम देखो, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2^8 +1। 2^8 को हम 2 × 7 +1। अब 2 × 2^7, 2^7 कितना होता है? ए, यानी कि 2a, इसको हम लिख सकते हैं ये +1। तो यहाँ से ये आ गया, यानी कि 2^4 a⁴ +1 आ गया। तो 2^4 a⁴ +1 आ गया। 2^4 कितना होता है? देखो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया 2^4 की वैल्यू 1 + ab - b⁴। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया और रख दी इसकी वैल्यू। देखो मैं आपको आगे समझाती हूँ। देखो 2^4 × a⁴ +1। 2^4 की वैल्यू हमारे पास ये आई, ये पुट कर दी a⁴ +1। हमने इसको कैलकुलेट किया। हमने इसको कैसे कैलकुलेट किया? अंदर मल्टीप्लाई किया a⁴ 5 + इंटू b माइनस a⁴ इंटू b⁴ +1। अब इसमें से क्या किया हमने? a⁴ को कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 + ab बचा, +1 इंटू माइनस a⁴ इंटू b⁴ a⁴ 1 + ab प्लस a² a⁴ b⁴ को क्या लिख सकते हैं? a² इंटू b² का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया हमने, यहाँ पे फोल्ड कर दिया, यहाँ पे हमने ये कर दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया a² - b² का वाला फॉर्मूला बन गया a + b a - b, तो हमने ये लगा दिया a⁴ इंटू 1 + ab, और इसको हमने फिर खोल दिया 1 - a ab और 1 + ab और 1 + a² b²। 1 - ab यहाँ से कॉमन आ गया, 1 - ab यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बच गया? a⁴ 1 - ab इंटू 1 + a² + b²। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला? देखो यहाँ से आपको समझ में आएगा, ये चीज़ मिली। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 इज लेस देन 1 जो है वो 1 + ab से तो छोटा है और f5 से बड़ा है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। 1 जो है वो 1 + ab से छोटा है और f5 से बड़ा है। तो 1 + ab क्या हो गया? यहाँ पे हमारा 1 + ab जो हो गया फैक्टर हो गया f5 का, मतलब 1 + ab जो है वो फैक्टर बन गया f5 का। तो यहाँ पे क्या हो गया? f5 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, अब 1 + ab की वैल्यू कितनी आएगी? देखो 1 + ab एक फैक्टर मिला f5 का, तो 1 + ab की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। a हमारे पास कितना था? 128 और b कितना था? 5। इसको हमने कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आया 641। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 641 है ना वो f5 को डिवाइड करेगा। तो ये एक नंबर मिल गया, जिस वजह से ये एक कंपोजिट नंबर हो गया। इसका जो प्रूफ था वो बेनेट की हेल्प से, बर्मेट जो एक साइंटिस्ट था उसकी हेल्प से दिया गया था, वो दिया था एलर ने। ठीक है, आई होप आपको ये f5 इज कंपोजिट ये समझ में आया होगा। मैं ये जो PDF है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से इस PDF को देख सकते हो। और अब हम जो नंबर थ्योरी की एक सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपको ये पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा होगा, मैं ये आशा करती हूँ। आप इन थ्योरम्स को रीड करते वक्त कोई डाउट्स आती है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।